में क्या तुमने ध्यान दिया? जब एंडिंग में अर्जुन सरकार के लिए बैकअप आता है तो कृष्णदेव उससे कहता है हिट को संभाल लूंगा बोला था ना। HID को संभालूंगा बोला था ना। तो अब अगर तुमने हिट द सेकंड केस देखी है तो उस मूवी के एंड में कृष्णदेव की जगह डिपार्टमेंट में जब अर्जुन सरकार आता है तो वो कृष्णदेव से कहता है तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखना, HIT का ख्याल मैं रख लूंगा। तुम अपनी वाइफ का ख्याल रख, HID का ख्याल मैं रख लूंगा। तो इधर उसी का सटायर मारा है कृष्णदेव ने। ऐसी मूवी के मिड क्रेडिट सीन में ACP वीरप्पन IPL देख रहे होते हैं। जो ये मैच है ये है 28 अप्रैल 2024 का, जिसमें चेन्नई 28 रन से जीती थी। और मुझे इतना कैसे पता लगा? सिर्फ एक स्पॉन्सर से जो हेनरी क्लासन के पीछे लगा हुआ है पंच EV का। लेकिन इधर हंसी की बात यह है कि वीरप्पन के फोन में डेट 9 अप्रैल 2025 की डली हुई है और HIT द थर्ड केस मूवी रिलीज हुई थी 1 मई 2025 को। जब वीरप्पन की एंट्री होती है तो इधर लिखा होता है डेंजर अहेड, जो कि वीरप्पन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। कूल डायरेक्शन ना। मूवी के एंड में 3 अवतार की बात होती है और कहते हैं कि चौथे अवतार की बात कल होगी। हमने प्रत्येक प्रवचन में एक एक अवतार के स्वरूप को सुना है। अब तक 3 अवतारों का श्रवण हो चुका है। कल हम चतुर्थ अवतार की दिव्यता का दर्शन करेंगे। तो मैं तुम्हें बता दूं मूवी के कॉन्टेक्स्ट में जिन अवतारों की बात हो रही है वो अवतार हैं विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान के टोटल 10 अवतार हैं। तो क्या हमें HIT मूवी के 10 पार्ट देखने को मिलेंगे टोटल? इसके अलावा हिट द फर्स्ट केस के एंड में हिट द सेकंड केस का रेफरेंस दिया था, हिट द सेकंड केस के एंड में थर्ड केस का रेफरेंस दिया था और थर्ड केस में फोर्थ का दिया है। इससे पता लगता है कि मेकर्स का विजन कितना क्लियर है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके। ऐसी मूवी में छोटी छोटी डिटेल्स भी हैं, जैसे टॉर्च का एक बार में ना जलना। ये चीज सीन को रियलिस्टिक और इंटेंस बनाती है। रियल डेप्थ देने के लिए कैदी की ड्रेस भी गंदी दिखेगी, जबकि मूवी शूटिंग के लिए ड्रेसेस न्यू अवेलेबल कराई जाती हैं। डेस्क पर रखी फाइल तक पर ईयर डाली है 2022, जिस ईयर में HIT का सेकंड केस रिलीज हुआ था। अर्जुन जब सेकंड मर्डर कर रहा होता है तो इस पेड़ पर AS लिखा होता है, जिसका मतलब है अर्जुन सरकार। न्यूज चैनल्स पर डिफरेंट लैंग्वेज दिखाई है स्टेट्स के हिसाब से, जम्मू में अलग, आंध्रा में अलग। टॉर्च वाले सीन में ही पीछे ट्री पर HIT लिखा हुआ है। व्हीकल्स कोड भी एकदम सही है, जम्मू, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इधर अर्जुन कांस्टेबल को कीज पकड़ाता है और लौटते टाइम कीज वापस मांगता है। कांस्टेबल का ध्यान नहीं होता उस वक्त तो वो अचानक चिल्ला देता है। ऐसे एक सीन में कांस्टेबल गैस फ्लेम उसके मुंह की तरफ रखे होता है काफी देर से, तो कहता है इसे बोलो गैस फ्लेम मेरे मुंह से हटाए। कहो कि फ्लेम थ्रोअर मेरे मुंह के सामने से हटा ले। ये सब चीजें ऑडियंस का अटेंशन बहुत अच्छे से खींचती हैं। मूवी के एंड में अर्जुन सरकार व्हाइट आउटफिट डालता है जिस पर आगे चलकर ब्लड लग जाता है बहुत बुरी तरह, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्योर वायलेंस, डेथ एंड सैक्रिफाइस को। साउथ के जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनके कुछ यूनिक स्टेज नेम है, जैसे अल्लू अर्जुन का आइकन स्टार या स्टाइलिश स्टार, KGF के रॉकी बाई का रॉकिंग स्टार यस। ऐसे इस मूवी के एक्टर नवीन बाबू घंटा का स्टेज नेम है नेचुरल स्टार नानी। और इधर नानी के इंट्रो में इस वाली इमेज को नोटिस कर सकते हो, जो कि डिपिक्ट करती है कोंडापल्ली बोम्मलू को, जिसमें एक वुमन मेकअप अप्लाई कर रही होती है। अब ये क्राफ्टिंग है कोंडापल्ली गांव की, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि शायद कुछ ना कुछ रेफरेंस रखता होगा नेचुरल स्टार नानी को। जेल के स्टार्टिंग सीन में इधर अर्जुन आयरन पीस को शार्प कर रहा होता है, जो कि एक स्मॉल हिंट थी डायरेक्टर की तरफ से कि अर्जुन इस बंदे को लास्ट में मार देगा, जबकि हमें इसको ऐसे शोकेस किया था कि ये बंदा अर्जुन की मदद कर रहा है जेल के अंदर। ऐसे जब वो लेडी एक डिस्क्रिप्शन दे रही होती है क्रिमिनल का पुलिस के आगे, तो हमें लगता है शायद ये डिस्क्रिप्शन अर्जुन सरकार का दे रही है। हाइट लगभग 5'9" होगी। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी होती है डायरेक्टर की स्टार्टिंग में, ताकि ऑडियंस थोड़ी सी भटक जाए अपनी डायरेक्शन से। फिर इधर इस सीन में हमें दिखाया जाता है वल्चर, जिसे हिंदी में गिद्ध भी बोलते हैं, जो कि सिनेमैटिकली बहुत चीजें रिप्रेजेंट करता है। जैसे वल्चर सिंबलाइज करता है नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ को, जिस साइकिल को थ्रू आउट द मूवी दिखाया भी गया है। वल्चर और भी चीजें रिप्रेजेंट करता है लाइक प्योरिफिकेशन, जो मैच करता है अर्जुन सरकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि वो कितना प्योर एंड रियल है। लाइक वो मूवी में जब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहा होता है तो उसे कई सारी लड़कियां रिजेक्ट कर जाती हैं जस्ट बिकॉज वो उनसे सीधी और साफ बात करता है विदाउट एनी फिल्टर। और जब उसे मृदुला मिलती है तो उसके आगे सब कुछ बता देता है सच सच, कि उससे बात वो नहीं उसके फादर कर रहे थे। मैंने नहीं की, मेरे बाप ने की। तो मृदुला कहती है नाइस, आई लाइक योर ऑनेस्टी। नाइस, आई लाइक योर ऑनेस्टी। और फिर रेस्टोरेंट में भी कहती है अर्जुन सरकार काफी ऑनेस्ट किस्म के लग रहे हो। अर्जुन सरकार काफी ऑनेस्ट किस्म के लग रहे हो। ऐसे ही वल्चर रिप्रेजेंट करता है एनवायरनमेंट की सफाई को, मरे हुए एनिमल्स को खाकर। ऐसे ही अर्जुन सरकार साफ सफाई करता है एनवायरनमेंट की, ऐसे इंसानों को मारकर जो सोसाइटी को खराब करते हैं। और हाँ, वल्चर को किसी किसी कल्चर में डिवाइन कनेक्शन से भी जोड़ा गया है, और अर्जुन सरकार भी डिविनिटी को फॉलो करता है। क्योंकि अगर तुमने ध्यान दिया हो तो अर्जुन सरकार मूवी में कथा या प्रवचन जैसा कुछ सुनता रहता है। इवन मूवी के एंड में हमें कुछ लाइन सुनने को मिली थी कथा की, और अर्जुन सरकार के घर में भगवत गीता को भी नोटिस कर सकते हो। इसी सीन में वल्चर को खाना डाला है अर्जुन, ताकि वो उसका पेट बन जाए, और वो घर पे भी होता है तो उधर से खाना डालता रहता है वल्चर के लिए। और मूवी के एंडिंग में इसी वल्चर ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था अर्जुन सरकार
परिवार को बचाने में। बहुत से लोग इसे ईगल बोल रहे हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि वल्चर और ईगल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वल्चर की हाइट ईगल से काफी ज्यादा बड़ी होती है। वैसे वल्चर यूजुअली 3 से 4 फीट के होते हैं, लेकिन लार्जेस्ट वल्चर 11.5 फीट का है एंड इन कॉन्डोर। और फैक्ट की बात यह है कि एक वल्चर एक इंसान तक को उड़ा के ले जा सकता है, इतनी स्ट्रेंथ होती है उसमें। फिर ये सीन जहाँ पर अर्जुन ने क्रिमिनल को पकड़कर कार में डाल रखा होता है, इस सीन का रेफरेंस हमें HIT द सेकंड केस में मिल गया था। जब कृष्णदेव की शादी में अर्जुन सरकार आता है, तो जिस कार में आता है उसमें ही एक आदमी बंधा पड़ा होता है और पुलिस की वर्दी भी लटकी होती है। मैं कह सकता था अर्जुन इधर सीधा शादी में से ही आया है इस क्रिमिनल को लेके, लेकिन सेकंड पार्ट में कार अलग थी और इस पार्ट में कार अलग है। वैसे अगर वर्दी पर नोटिस करोगे तो ब्लड स्टेन्स देखने को मिल जाएंगे। फिर हमें ADGP नागेश्वर राव दिखाया जाता है, जिसे हमने द सेकंड केस में भी देखा था। एक्चुअली में अर्जुन सरकार कृष्णदेव की जगह आया है, तो ये वही HIT डिपार्टमेंट है जिसमें कृष्णदेव ने केस सॉल्व किया था सेकंड पार्ट में। अब इसी जगह छोटी सी मिस्टेक नोटिस की, जैसे कि इस फ्रेम में ये वॉच रखी तो है पर चल नहीं रही, ऐसे ही इस फ्रेम में रखी वॉच भी नहीं चल रही, लेकिन टाइम ऑलमोस्ट सेम था दोनों में, जो कि सही है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली नागेश्वर राव के हाथ में लगी हुई वॉच भी नहीं चल रही। भले ही वॉच एक भी ना चल रही हो, लेकिन सब में टाइम देखने को सेम मिलेगा। इवन जब नागेश्वर राव अर्जुन को HIT में सबसे मिलाने ले जाता है, तो उधर की वॉच का भी टाइम सेम था, और जब वो अपने ऑफिस में आ जाता है तो टाइम स्लाइटली थोड़ा सा आगे था, जो कि करेक्ट है। उसे वहां से आने में ऑफिस तक टाइम तो लगा होगा। अब इसे मिस्टेक कहूं या फिर डिटेल, तुम ही डिसाइड करो। टाइम वाली मिस्टेक से बाहर आ ही था, इतने में मेरे को एक और मिस्टेक मिल गई। जब अर्जुन अपनी मेडिसिन को देख रहा होता है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट 2024 की डली होती है, जबकि मूवी की टाइमलाइन चल रही है 2023 में, जो कि डेस्क पर रखे कैलेंडर में देख सकते हो, और विक्टिम की डिटेल में भी देख सकते हो ईयर को। वैसे मरे हुए विक्टिम को लास्ट टाइम देखा गया था 17 जनवरी 2023 को, 18 जनवरी 2023 को वो मर गया, और ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है 20 जनवरी 2023 को। लेकिन मूवी में आज की डेट 2 फेब 2023 दिखाई गई है। इस सीन में अर्जुन के लेफ्ट शोल्डर में हल्का सा पेन होता है। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो वो राइट ही है, लेकिन उस वल्चर को मीट लेफ्ट हैंड से थ्रो किया था। प्लस जब वो फर्स्ट क्रिमिनल को उल्टा लटका के मार रहा था, तो उसने फोन अपने लेफ्ट शोल्डर से कान से होल्ड किया हुआ था, और वो नाइफ चला रहा था काफी मेहनत से। तो जब वो नाइफ चला रहा होता है, तो उसके मसल्स पर जोर आता है, जो कि इसके फेस पर नोटिस भी कर सकते हो। यही सब रीजंस हैं जिस वजह से उसे हल्का सा पेन फील हुआ लेफ्ट शोल्डर वाली साइड। लेकिन जो मैंने बताया शायद गलत भी हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट फ्रेम में अर्जुन गूगल पर इसके बारे में सर्च कर रहा होता है, तो उसमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स दिखाए जाते हैं। लेकिन आगे चल के डॉक्टर मना भी कर देती है, कहती है ये सब नॉर्मल है, कोई हार्ट रिलेटेड वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरा रीजन सही भी हो सकता है। फिर जम्मू वाले सीन में इधर अर्जुन भाप ले रहा होता है। अगर नोटिस किया हो तो इससे पहले अर्जुन जब कनिका आहूजा से मिलने आ रहा होता है, तो वो खांस रहा होता है सर्दी की वजह से। सरकार इवन उससे भी पहले लड़ाई के दौरान जब जली हुई लकड़ी से मार रहा होता है और उस लकड़ी की वजह से धुआं हो जाता है, तब भी अर्जुन की खांसी उठाती है धुएं की वजह से। नाइस अटेंशन टू डिटेल। जिस डंडे से अर्जुन मर्डरर को पीटता है, उसी डंडे पर सरकार लिखा होता है। इसी सेम डंडे को हमने एंड वाली फाइट के दौरान भी देखा था। जम्मू के इस सीन में पीछे कई सारे ऑफिसर्स के नाम के नीचे अर्जुन सरकार का नाम भी नोटिस हो जाएगा। जब अर्जुन CTK के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, तो वो बताता है 70s में US में BTK के नाम से सीरियल किलिंग होती थी। 70s में US में BTK के नाम से इस तरह की सीरियल किलिंग्स होती थी। तो मैं तुम्हें बता दूं, US में रियल में एक सीरियल किलर था डेनिस रेडर, जिसको BTK के नाम से जाना जाता था, जिसने कम से कम 10 मर्डर किए थे 1974 से 1991 तक, जिसमें बड़े लोगों से लेके बच्चों तक का मर्डर शामिल था। मूवीज में जब रियल इंसिडेंट की हिंट्स डाली जाती है, तो मूवी का बेस काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है, स्टोरी में दम लगता है, मूवीज को देखने में मजा भी आता है, इंगेजिंग भी लगती है, जो कि साउथ की मूवीज में मोस्टली देखने को मिल जाता है, ना कि कुछ सो कॉल्ड बॉलीवुड की मूवीज जिसमें रिसर्च के नाम पर सिर्फ लव स्टोरी घुसा दी जाती है। जब अर्जुन सरकार पे नाइफ से अटैक हो जाता है, तो उसे अपने ट्रेनिंग का टाइम याद आता है कि नाइफ को बाहर नहीं निकालना, नहीं तो ज्यादा डैमेज होता है। नाइफ के बॉडी में घुसने से ज्यादा डैमेज नाइफ के बॉडी से निकलते वक्त होता है। तो अब अगर तुम्हें याद हो, तो जब अर्जुन सेकंड मर्डर कर रहा होता है, तो उधर लेडी ऑफिसर आ जाती है वर्षा। तो उस टाइम पर अर्जुन क्रिमिनल के चाकू घाट तो देता है, लेकिन बाहर नहीं निकालता। अगर वो उस वक्त उस चाकू को बाहर निकाल देता, तो उस पर टाइम नहीं बचता वीडियो वगैरह बनाने के लिए, जिस वजह से उसने चाकू अंदर ही रहने दिया और आराम से वर्षा को स्टोरी सुनाने के बाद उसे मारा। परफेक्ट अटेंशन टू डिटेल। जब अर्जुन सरकार CTK का मेंबर फॉर्म भर रहा होता है, तो उसमें अपनी आइस का कलर ग्रे फिल करता है, जबकि उसकी आइस का कलर तो ब्राउन एंड ब्लैक था। तो मुझे पता लगा उसने कॉन्टेक्ट लेंस लगाए थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने इस पर भी रिसर्च किया था कि ग्रे आइज वाला रिजर्व कैरेक्टरिस्टिक्स शोकेस करता है, मतलब कि कोई भी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना होना आइज के थ्रू, क्योंकि वो पहले से ही प्रिपेयर होके जा रहा था कि इमोशनली पकड़ा ना जाए, क्योंकि उसे पता थी जिसके लिए वो अंदर जा रहा है वहां पर एक छोटी सी बच्ची है। क्योंकि मूवी के एंड में हमें पता लगता है ये औरत अपनी 9 महीने की बच्ची को बचाने के लिए आई थी, जिसके लिए अर्जुन सरकार ने प्रॉमिस किया था कि वो बचा के लाएगा। भाई सैल्यूट यार मेकर्स को, इतनी सारी डिटेल्स उन्होंने मूवी के अंदर डाल दी। वैसे CTK का मेन विलन ये नहीं KTC है, कीन टू केयर, जिसके बारे में मूवी के एंड में एक्सपोज होता भी है, जिसमें ये लोग मर्डर करके KTC को बेचते थे ऑर्गन्स को। अब नोटिस किया हो तो इस सीन में किसी का फोन आता है कुछ सेंड करने को, तो ये कहता है या आई एम सेंडिंग इट। Yeah, I'm sending it.
तो इधर ये केटीसी के हेड से बात कर रहा था सैम्यूल से। ये वही सैम्यूल था जिसे हमने मूवी के एंडिंग में जेल के अंदर देखा था, जिसे अर्जुन सरकार मारने गया था। मूवी के एंडिंग में जब अर्जुन सरकार बच्ची को बचाने के लिए इस आदमी को मार देता है, उस वक्त हल्की सी आवाज आती है अब की बार, जिसके साथ ये पुलिस ऑफिसर कहता है अर्जुन सरकार। अर्जुन सरकार।